आज बहुजन सेवा संस्थान के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है 15 अगस्त तक चलेगा, उसमें हम हमारे स्वतंत्रता सेनानी मनोहर लाल मेहता साहब का स्वागत करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं जयकेसरी शोभा साहब से आग्रह करूँगा कि वे उपरना उड़ाकर मेहता साहब का सम्मान करें। आदरणीय चित्तौड़ा साहब उपरना उड़ाकर सम्मान करें। डॉक्टर कुलशेखर जी व्यास उपरना उड़ाकर स्वागत करें। और मैं विमल शर्मा पूरे संस्थान की ओर से गर्म जोशी के साथ कि आप पूरी शतायु हो और हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी आशा के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान जय। अब मैं आपके सदगुरु अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वे पिताश्री का कुछ परिचय रिकॉर्ड में करवाएं। बाबूजी का जन्म गांव टुंडा जिला चित्तौड़गढ़ में टोंक रियासत में 1 जून 1928 को हुआ। बाल्यावस्था में बाबूजी गांधी टोपी धारण करते थे और गांधी टोपी धारण करते थे और मेवाड़ प्रजा मंडल के जो सदस्य थे उनसे जुड़े हुए थे। तो आज़ादी के आंदोलन में जब प्रजा मंडल के सदस्यों को बहुत सारी यातनाएं दी गई और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, तो बाबूजी ने पीछे उनके परिवार वालों की देखभाल की और सूचनाओं का आदान प्रदान करके उनके घर वालों की सहायता करी और साइकिल से गुप्त सूचनाएं इधर उधर पहुंचाकर आंदोलनकारियों का सहयोग किया। इस वजह से पुलिस और इन्होंने इनको बहुत प्रताड़ित किया और इनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा तथा इनको पढ़ने भी नहीं दिया। तो इन्होंने बाल्यावस्था ही आज़ादी के आंदोलन में गुजारी। आज हम जिलों की नगरी उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह जी की 501वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में चित्तौड़ा साहब ने 2.5 इंच की जो पुस्तिका बनाई है उसका विमोचन भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाराणा उदय सिंह जी संग्राम सिंह जी के चौथे बेटे थे और बनवीर ने उनको हत्या करने की कोशिश की थी, तो वो बहुत साल तक कुंभलगढ़ के दुर्ग में 3 साल तक छुपे रहे। हालांकि उनका राज्याभिषेक हो चुका था, पर जब मावली युद्ध में बनवीर की हत्या हुई उसके बाद ही वे गद्दी पर आसीन हुए। उस समय चित्तौड़ बहुत असुरक्षित था और उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को जयमल फत्ताह आदि जो अपने वीर योद्धा थे उनके हवाले करके वो वहां से निकल के अरावली की कंदराओं में आ गए थे सुरक्षित बचने के लिए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर में शिफ्ट करना उचित रहेगा। तब उन्होंने ये निर्णय लेते हुए बाद में उदयपुर शहर बसाया। तो आज उदयपुर शहर जो हम देख रहे हैं ये महाराणा उदय सिंह जी की ही देन है। अभी हमने 471वां उदयपुर स्थापना दिवस मनाया है अक्षय तृतीया को, और आज ये 501वीं जन्म जयंती हम महाराणा उदय सिंह जी की मना रहे हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं आज उनका जन्मदिन है। आपको बलवीर क्या बता दो। महाराणा उदय सिंह जी का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था और उनको गद्दी पे बिठाने और उनको बचाने में पन्ना दाई और कीरतबारी का प्रमुख रोल रहा। पन्ना दाई उनको बचाते हुए जगह जगह शरण मांगती हुई आखिर में कुंभलगढ़ पहुंची और कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वहीं रहे। उसके पश्चात सिरोही के सोनगराव ने अपनी बेटी दी और बेटी देने के बाद उस शादी के बाद से उनका मतलब विधिवत सभी लोगों ने मान लिया कि महाराणा उदय सिंह जी हैं। और उसके पश्चात बनवीर से युद्ध के पश्चात वो गद्दी पे बैठे और चित्तौड़ में जब हमले होने चालू हुए तो सभी सामंतों ने उनसे निवेदन किया कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो मेवाड़ हमेशा सुरक्षित रहेगा, हम नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। तो जयमल जी और पत्ता जी जयमल जी के बहनोई थे और चुंडावत सरदार थे। महाराणाओं के शुभ चिन्ह तक चुंडावत सरदार रहे हैं। तो महाराणा की हैसियत से तो पत्ता जी लड़े और मुख्य सेनापति की हैसियत से जयमल जी लड़े और सुरक्षित मतलब महाराणा को बाहर निकाल के
और इस मेवाड़ को बचाने में सहयोग दिया। इसी की पूर्णावती हुई है कि उदयपुर शहर उन महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया। और आज जो हम देख रहे हैं, आज विश्व में माना हुआ शहर है उदयपुर। तो ये उदयपुर की जो देन है, महाराणा उदय सिंह जी की देन है। और महाराणा उदय सिंह जी को उदयपुर की गद्दी तक पहुंचाने में पन्नाधाय और साथ ही कीरतवारी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज के दिन हम पन्नाधाय और कीरतवारी को भी याद करते हैं। चंदन का बलिदान भी बहुत बड़ा। चंदन का बलिदान भी प्रमुख रहा। चंदन के बलिदान की वजह से ही मतलब ये बच पाए थे। और काफी लंबे समय तक मतलब क्या कि सूचना ही नहीं मिली कि महाराज कुमार उदय सिंह है या नहीं है। सभी लोग यही मान के चल रहे थे कि इनका देहावसान हो चुका है, जबकि चंदन की मृत्यु हुई थी। आज के दिन हम इन सभी को याद करते हुए गौरव महसूस कर रहे हैं। और हमारी संस्था हमेशा इसी तरह के कार्य करती आ रही है। और भविष्य में भी हम मेवाड़ के वीर पुरुषों के ऊपर बराबर सामग्री छापते रहेंगे हमारी पत्रिका से। और अभी लेटेस्ट ठाकुर अमरचंद बड़वा जो 25 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर हमारी किताब शीघ्र ही आ रही है। और जनता को भूले बिसरे जो नायक हैं उनसे रूबरू कराने का हमारा पूरा संस्था का परिश्रम होगा। और हम चाहेंगे कि मेवाड़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भी जो भूले बिसरे नायक हैं उनको हम आगे लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। साथियों, आज हमारे लिए एक और हर्ष का विषय यह है कि हमारे श्री चंद्रप्रकाश जी चित्तोड़ा जो मिनिएचर मिट्टियों के आर्टिस्ट हैं, उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत गौरव सम्मान किया है 2023। तो इस उपलक्ष्य में हम चाहेंगे कि ये जो अवार्ड मिला है वो आदरणीय मनोहर लाल जी मेहता साहब तो अपने चित्तौड़ साहब को प्रेजेंट करें। हाँ, नहीं कोई नहीं। इसमें हाथ लगाओ। हाँ, ये झंडा भी देवा। अब आप चित्तौड़ा साहब, आप आपकी जो आपकी कलाकृति है इसके बारे में पूरा वीडियो में विवरण दें। मैं चंद्रप्रकाश चित्तोड़ा शोक से मुझे का कलाकार राष्ट्रपति जी भैरू सिंह शेखावत साहब उदयपुर में 2003 के अंदर आया था। तो उनके ऊपर छोटी सी व्रत जो यात्रा में उतारी, ये राजस्थान माटी के सफेद कीर्ति पर जीवन यात्रा। तो उनको मैंने एक छोटी सी किताब बनाई, एक इंच में उनको भेंट की। तो उन्होंने मेरी कला को प्रोत्साहन दिया। एक छोटी डायरी का मॉडल बनाया, तो उनका भी विमोचन किया गया। कलाकार किसी की आपत्ति नहीं, कलाकार कहीं जा सकता आ सकता है। और उनकी छोटी किताब में जीवन परिचय मिल जाएगा। जो उन्होंने कहा मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो वैसे मैं 2023 से काम कर दिया। और राजकीय मुख्यालय में सर्विस की मैंने गवर्नमेंट प्लेस में तो 1980 में सर्विस लगी 3 दिसंबर 80 को। और 2019 दिसंबर 29 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ। तो जोधपुर भी गया, वहाँ भी काम किया। कलाकार को बताया मैंने बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ। और चित्तौड़ा थीसिस बाइंडर्स पर हस्तशिल्प कलाकारों का निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ बुक बाइंडिंग का, ताकि रोजगार मिल सके बच्चों को और महिला को भी रोजगार मिल सके। मैं काम करता हूँ और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। अभी छोटा सा भारत गौरव सम्मान मिला मेरे को। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नामजद हुआ। मेरी इच्छा थी कि मैं इसे अपने सेनानी से अवार्ड प्राप्त करूँ, गौरव बने गौरव बढ़ाए हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत सताई हो आपका जीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं चाह रहा हूँ आपके ऊपर एक छोटी सी बनूंगा, छोटी सी आपके जन्मदिन का भी निकल गया जून को, तो 1 महीना ऊपर हो गया।